दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वियोजन तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। सब्स्टिट्यूशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 का है। और दोस्तों जो लोग 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए ये वीडियो और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के अंदर मिनिमम 3 अंक लाने के लिए दोस्तों सहायक है। और दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुकुल के गुरुजी यूट्यूब चैनल, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दोस्तों ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दो या दो से अभिकारक मिलकर क्या बना रहे थे, एकल उत्पाद। इसमें एकल अभिकारक टूटकर क्या बनाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद। तो यहां पर आप देख सकते हो अभिकारक क्या है, ए बी। दोस्तों ये जो एरो होता है, एरो के दाएं तरफ जो लिखा होता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, और एरो के बाएं तरफ जो लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो हमारे पास अभिकारक ए बी था तो ये टूटकर ए प्लस बी बन गया, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। दोस्तों पहला होता है उष्मी वियोजन, और दूसरा होता है विद्युत वियोजन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उष्मी वियोजन का मतलब होता है जब कोई अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मी वियोजन बोलते हैं। जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम उसको उष्मा देंगे दोस्तों ये होता है हीट का सिंबल, या फिर हम लोग हीट अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, या फिर ये सिंबल बना सकते हैं, या फिर उष्मा लिख सकते हैं। ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको उष्मा देंगे तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी उष्मी वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि दोस्तों वियोजन इसलिए क्योंकि अभिकारक टूट गया दो या दो से अधिक उत्पाद में, उष्मी इसलिए लगा है क्योंकि ये उष्मा की उपस्थिति में टूटा है। अब दोस्तों दूसरी अभिक्रिया होती है विद्युत वियोजन या फिर विद्युत अपघटन। जैसे हमारे पास जल है, जब हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमारे पास बनेगी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। दोस्तों ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, विद्युत अपघटन होता है। हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, और दोस्तों इलेक्ट्रोड 2 होता है, कैथोड और एनोड। और हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड पे उत्सर्जित होती है और ऑक्सीजन गैस आपका एनोड पे उत्सर्जित होती है। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन होता है H+, ऑक्सीजन होता है O-। तो प्लस वाला कहा जाता है कैथोड पे क्योंकि कैथोड पे होता है माइनस, और माइनस वाला जाता है एनोड पे क्योंकि एनोड पे होता है आपका प्लस। अब दोस्तों तीसरी अभिक्रिया होती है प्रकाशीय वियोजन। जैसे हमारे पास है दोस्तों AgCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब दोस्तों यहाँ पे सूर्य का प्रकाश देंगे, या फिर हम लिख सकते हैं H होता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो, जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्लैंक थियरी पढ़े होंगे, प्लैंक का नियम, तो उसमें आपको पता चला होगा कि H क्या होता है, आप शायद कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो AgCl था, जब इसको हम लोग सूर्य का प्रकाश दिए तो ये Ag और Cl2 में टूट गया। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। तो अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों अभिक्रियाओं में हमें वियोजन कराने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा देनी पड़ रही है। यहां पे उष्मा देनी पड़ रही है, गर्म करना पड़ रहा है। यहां पर हमें विद्युत उष्मा देनी पड़ रही है, विद्युत ऊर्जा। यहां पर हमें सूर्य का प्रकाश देना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो उपर्युक्त तीनों अभिक्रियाएं उष्माशोषी हैं, क्योंकि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा ली जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया बोला जाता है। तो दोस्तों ये तीनों अभिक्रियाएं उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएंगी, क्योंकि इन तीनों अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ रही है। अगर आप
आप यहाँ पे उष्मा नहीं दोगे तो ये नहीं टूटेगा दो उत्पाद में। अगर यहाँ पर भी आप और यहाँ पर भी उष्मा नहीं दोगे या विद्युत और सूर्य का प्रकाश नहीं दोगे तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद में नहीं टूटेगा। तो दोस्तों ये चीजें होती है वियोजन तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर दोस्तों हो सके तो आप इसे एक लोग के पास जरूर शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।